देव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भक्तिमती श्री रानी रत्नावती की भक्ति कथा। जयपुर के पास आमेरगढ़ है। वहाँ के राजा का नाम था मानसिंह। मानसिंह का छोटा भाई था माधव सिंह। माधव सिंह की पत्नी रत्नावती। रत्नावती का स्वभाव बड़ा मधुर था। दासियों के साथ भी मधुर व्यवहार करती थी। वह ठीक जिससे व्यवहार करते हैं वह कोई मशीन नहीं है, मनुष्य है। उसे भी सांत्वना चाहिए, सहानुभूति चाहिए, प्यार चाहिए। मधुर व्यवहार से, मधुर वाणी से, बढ़िया आचरण से सारे महल में आदरणीय स्थान प्राप्त कर चुकी थी। दासियां भी उसके प्रति बड़ा आदर भाव रखती थी। मान देने वाले को मान मिलता है, प्रेम देने वाले को प्रेम मिलता है। औरों को शक्कर देता है, खुद भी शक्कर खाता है। औरों को डाले चक्कर में वह खुद भी चक्कर खाता है। इस नियति के मुताबिक जो दूसरों का हित चाहता है, दूसरों को स्नेह, मान, आदर, प्रेम देता है, दूसरे लोग भी उसका हित चाहते हैं, स्नेह, मान, आदर, प्रेम देते हैं। सब में छुपा हुआ चैतन्य परमात्मा उसका परम हित कर देता है। रत्नावती जी का मधुर, उदार, नीतिपूर्ण, सरल और सहानुभूति व्यवहार दास दासियों के साथ महल के सारे परिवारजनों को संतुष्ट करता है, वह स्वयं तुष्टिवान बनता है। उसके चित्त में भगवान का प्रसाद आ जाता है। उसके हृदय में प्रभु भक्ति के अंकुर फूटते हैं। सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःखसुखः क्षमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़निश्चयः मयि अर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः। जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और हित रहित, दया से रहित, सुख दुख की प्राप्ति में सम और क्षमावान है, अर्थात अपराध करने वालों को भी अभय देने वाला है, तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है। गीता कृष्ण कहते हैं, एक मध्य रात्रि को रत्नावती जी ने देखा कि अपनी विशेष कृपा पात्र दासी अपने कमरे में बैठी आंसू बहा रही है, रो रही है। दास दासियों के सुख दुख में सहभागी होने वाली वात्सल्यमयी रत्नावती ने जाकर पूछा, बहन क्यों रो रही हो? तुझे क्या दुख है, क्या तकलीफ, पीड़ा, आपत्ति है? किसने तुझे सताया है? पूनम की रात है, चांद चमक रहा है और तू रो रही है पगली। मुझे बता, मैं तेरा कष्ट दूर कर दूंगी। दासी खिलखिलाकर हंस पड़ी, बोली, माता जी आपके होते हुए इस राजमहल में मुझे कोई दुख नहीं है। दुख नहीं है तो फिर मध्यरात्रि में रो क्यों रही हो? रानी साहिबा, मैं सच कहती हूँ, मुझे कोई कष्ट नहीं है, मैं आनंद में हूँ। मुझे भीतर से जो मधुरता मिल रही है वह कैसे बताऊं? मेरी आंखों में तो आनंद के आंसू हैं। मैं बहुत बहुत खुशी में हूँ। दासी के मुख पर मधुर मुस्कान उभर आई। रत्नावती जी को आश्चर्य हुआ, रो रही है और बोलती है मैं आनंद में हूँ। आंखों में आंसू और मुख पर मुस्कान एक साथ, कमाल है। संसारियों को हंसने में भी मज़ा नहीं आता, वह मज़ा भगवान के प्यारों को भगवान के विरह में रोने में आता है। उस आनंद की तो बात ही निराली है। भोग विलास, खान पान और अन्य विषयों से जो सुख मिलता है वह तो हर्ष है, आनंद नहीं है। भगवान की भक्ति में जो सुख है वह आनंद है। जो आनंद है वह कुछ निराला ही है। रानी रत्नावती ठगी देखकर ठगी सी रह गई। तो भक्ति की मस्ती थी, उसके आंसुओं में कुछ अमृत दिख रहा था। वे शिकायत के आंसू नहीं थे, निराशा के आंसू नहीं थे, हताशा के आंसू नहीं थे। वे ऐसे आंसू थे कि एक एक आंसू पर विश्व भर के सब मोती न्यौछावर कर दो, फिर भी जिसका मूल्य ना चुक सके, ऐसे दिलवर के लिए आंसू थे। प्रभु प्रेम के आंसू थे, भगवत भक्ति के आंसू थे। रत्नावती आश्चर्यमुग्ध होकर पूछने लगी, इन आंसुओं में तुझे जो मज़ा आता है, आंसुओं को मैं दुखदाई मानती थी। अरे पगली, बता तो सही, इतना आनंद किस बात का है?
तेरे पास कोई भोग विलास है नहीं, विशेष खान पान है नहीं, फिर भी तेरे भीतर खुशी समाती नहीं, चेहरे पर उभर आती है, क्या बात है। दासी ने कहा, माता जी, ये तो प्रभु प्रेम के आंसू हैं, भगवत भक्ति की मस्ती है, यह तो परमात्मा का प्रसाद है। अच्छा, भगवान की भक्ति में इतना मज़ा आता है, यह भक्ति कैसे की जाती है, मुझे बताएगी। रत्नावती की जिज्ञासा अब अंकुरित होने लगी। अब संयत होकर दासी कहने लगी, रानी साहिबा, आप तो महलों में रहने वाली, रेशमी वस्त्र, रत्न जड़ित सुवर्ण अलंकार धारण करने वाली, सोने चांदी के बर्तनों में भोजन करने वाली महारानी है, राजा साहब की प्रिया है। आपको मैं क्या बताऊं, मैं तो आपकी सेविका ठहरी। नहीं नहीं, ऐसा मत बोल बहन, सच्ची और कल्याणकारी बात तो बच्चों से भी ली जाती है। तू संकोच मत कर, मुझे भी तेरे आनंद में सहभागी होने दे। महारानी, भगवान की भक्ति करना कोई सहज नहीं है, यह तो सूरों का मार्ग है, सिर का सौदा करके भक्ति का प्रसाद मिल सकता है। दासी ने अपनी ओजस्वी मुद्रा में कहा। रानी जानती थी कि अपनी प्रिय दासी पवित्र स्वभाव की है, भक्त है, सत्यशील नारी है। प्रातःकाल जल्दी उठकर बिस्तर में सर्वप्रथम परमात्मा का चिंतन करती है, फिर दिनचर्या का प्रारंभ करती है। दिन में भी बार बार दीनानाथ का स्मरण करती है। उस के लिए रत्नावती को मान था, स्नेह था। वह पूछने लगी, अभी अभी तो आंसू बहा रही थी, भाव विभोर भी हो रही थी। भक्ति में कैसा होता है, तुझे क्या अनुभव हो रहा था, मुझे बता ना। माताजी, जाने दो, यह बात मत पूछो। भगवान और भक्त के बीच जो घटनाएं घटती हैं, उन्हें भगवान और भक्त ही जानते हैं। रानी साहिबा, क्षमा करो, मुझे आज्ञा करो, मैं आपकी सेवा में लग जाऊं। रत्नावती समझ गई कि दासी मधुरता भरी होगी। रत्नावती की जिज्ञासा रत्नावती जी की जिज्ञासा पैनी हो उठी। फिर वह फिर से प्रेम पूर्वक दासी को पूछने लगी, रहस्य बताने के लिए मनाने लगी। बहन, मुझे बता, तुझे क्या हुआ है। तेरी आंखों में आंसू हैं और चेहरे पर दिव्यता दिखाई दे रही है। तू अभी क्या कर रही थी, तुझे क्या मिला है। दासी ने हंसते हुए कहा, माता जी, मैं कुछ भी नहीं करती थी, मन जो विचार कर रहा था उसे देखती थी। मैं अपने गिरधर गोपाल को स्नेह करती थी और कुछ नहीं करती थी। हे प्रभु, करण करावणहार, तू ही चैतन्य परमात्मा है। इस प्रकार अपने हृदयेश्वर के साथ गोष्ठी कर रही थी। भाव माधुरी, सखी, मुझे विस्तार पूर्वक बता। दासी भक्ति की गोपनीय बात बताने में हिचकिचाने लगी। बात टालने लगी तो रत्नावती जी की उत्सुकता और बढ़ गई। इनकार भी आमंत्रण देता है। रत्नावती की उत्कंठा बढ़ गई। कैसे भी करके भक्ति मार्ग विषयक रहस्य बताने के लिए दासी को राजी कर लिया। दासी जी ने अपनी अनुभूतियों का वर्णन किया। क्योंकि रानी रत्नावती जी अधिकारी नारी थी, भगवत भक्ति के लिए उपयुक्त सद्गुण उसमें थे। उसके चित्त में दीन दुखी लोगों के लिए सहानुभूति थी, दया भावना थी। उसके स्वभाव में रानी पद का अहंकार नहीं था। ऐसे सद्गुणों के कारण भगवत भक्ति के रहस्य उसके आगे प्रकट किए। रानी के चित्त में प्रभु प्रीति की प्राप्ति के लिए तड़प जाग उठी। वह सोचने लगी, मैं कहलाती हूँ रानी, लेकिन मुझे जो सुख और आनंद नहीं मिलता, वह सुख और आनंद यह गरीब सी दासी पा रही है। सुख और आनंद अगर रानी पद में या धन वैभव में होता तो सब धनवान और सत्तावान स्त्री पुरुष सुखी और आनंदित होते। सुख अंतःकरण की संपत्ति है। अंतःकरण जितना अंतरतम चैतन्य में प्रविष्ट होता है, उतना वह आदमी सुखी रहता है। साधन एक सुविधा मात्र है, सुख उससे निराली चीज़ है। सुविधा शरीर को मिलती है, जबकि सुख अंतःकरण को मिलता है। लोग सुविधा को सुख मानकर अपने को सच्चे सुख से वंचित रख देते हैं। रानी को अंतःकरण के खजाने खोलने की उत्कंठा जाग उठी। भगवान की भक्ति के लिए चित्त व्याकुल हो उठा। दासी कहने लगी, माता जी, आप रहने दो, यह मार्ग पर चलने लोग टोकेंगे, हैरान करेंगे, मुझे भी कड़ी नज़र से देखेंगे। जीवन जैसे चलता है वैसे ही चलने दो। भक्ति के मार्ग पर प्रारंभ में खूब सहना पड़ता है, हाँ, जब मिलता है तब अमूल्य और शाश्वत खजाना मिलता है। उसके लिए विषय विलास और अहम पने का मूल्य चुकाना पड़ता है।
वह अमूल्य मिलता नहीं है। बीज अपने आप का बलिदान दे देता है, तब वृक्ष बन पाता है। सांसारिक मोह, ममता, विषय भोगों का बलिदान परमात्मा प्रीति का द्वार खुलता है। अतः रानी साहिबा, यह गोतेखोरों का काम है, कायरों का काम नहीं है। अगर आप भक्ति के मार्ग पर आएंगी तो महल में मुझे कुछ का कुछ सुनना पड़ेगा। रानी रत्नावती जी ने कहा, बहन तू घबराना मत, आज से तू मेरी गुरु है। तेरा अनुभव सरवर नागर गिरधर गोपाल के लिए प्रीति जागी है। धिक्कार है इस विषय विलास वाले रानी पद को। हम लोग महलों में रहकर विकारी सुख में जीवन घिस डालते हैं और तू एक झोपड़ी में भी निर्विकारी नारायण के सुख में जीवन धन्य कर रही है। महल भी सुख का साधन नहीं है और झोपड़ा भी सुख का साधन नहीं है। सुख का सच्चा साधन तो तुम्हारा वह साध्य परमात्मा देव है। रत्नावती जी को भक्ति का रंग लगा। दासी जी के सत्संग से उसमें सत्य गुण बढ़ा। भक्ति जिसके अंतःकरण में हो, दिल में हो, हृदय में हो, वह चाहे दासी के शरीर में हो, चाहे दासी के शरीर में हो, जड़ भरत जी के शरीर में हो, चाहे सुखदेव जी के शरीर में हो, उसको हजार प्रणाम है। सत्संग से रानी जी सत्संगी बन गई। रेशमी वस्त्राभूषण उतारकर सूती साते वस्त्र पहन लिए, कंठ में चमकती हुई मोतियों की माला उतारकर तुलसी की माला धारण कर ली। हाथ में रत्न जड़ित कंगन और सुवर्ण की अंगूठियां शोभा दे रही थी, वे सब उतार दी। जब भक्ति शुरू होती है तब भीतर का कलमश दूर होने लगता है, दूसरे भक्तों का संग अच्छा लगता है, आहार विहार बदलकर सात्विक हो जाता है, सद्गुण पनपने लगते हैं, व्यक्ति के चित्त में दिव्य चेतना का प्रभाव और आनंद विकसित होने लगता है। रानी जी के अंतःकरण में रस स्वरूप परमात्मा का प्रसाद विकसित होने लगा। जहाँ विलास भवन था वहाँ भगवान का लीला भवन बन गया। भगवान का नाम जप, साधन, भजन, कीर्तन, पूजा पाठ, पुष्प, चंदन, धूप, दीप होने लगे। सारी दिनचर्या भगवान से ओतप्रोत बन गई। उसका बोलना चालना कम हो गया, हास्य विलास कम हो गया। सामग्री थी वह रानी लेती नहीं, आवश्यकता होती उतना ही खाती, आवश्यकता होती उतना ही बोलती। उसकी वाणी में बड़ा आकर्षण आ गया। जो कम बोलता है, केवल जरूरी होता है उतना ही बोलता है, उसकी वाणी में शक्ति आती है। जो व्यर्थ की बड़बड़ाहट करता है, दो लोग मिले तो बोलने लग जाता है, मंडली बनाकर बकवास करता रहे, वह अपनी शक्तियाँ छीन, उसकी वाणी का कोई मूल्य नहीं रहता। रत्नावती जी की संयम का ओट हो रहा था। स्त्री में यह गुण है, एक बार अगर भक्ति को, ज्ञान को, सेवा को ठीक से पकड़ लेती है तो फिर जल्दी से छोड़ती नहीं। पुरुष होता है, स्त्री नहीं छोड़ती। मीरा ने श्री कृष्ण की भक्ति पकड़ ली तो कर ली। सबरी ने मतंग ऋषि के चरणों में अपना जीवन सेवा और साधनामय कर लिया। स्त्री में ऐसे गुण भी होते हैं, भय, कपट, अपवित्रता आदि दुर्गुण पुरुष की अपेक्षा स्त्री शरीर में विशेष रूप से रहते हैं। तो श्रद्धा, समर्पण, सेवा आदि सद्गुण भी पुरुष की अपेक्षा। रत्नावती जी अपने सद्गुण बढ़ा क्षीण हो गए। भक्ति करे कोई शूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। भक्ति का मार्ग ऐसा है कि एक बार थोड़ा सा किसी को मिल जाता है, उसका रंग ढंग ही बदल जाता है। एक बार उस गिरधर गोपाल की माधुर्य दाता की मधुरता की थोड़ी सी ही झलक मिल जाए, फिर यह जगत फीका पड़ जाता है। षड रस सब फीके पड़ जाते हैं, अंतर का रस ही ऐसा है। रत्नावती जी ने भोग विलास के भवन को हरि भक्ति का भवन बना दिया। वह कभी नाचती है तो कभी भक्ति रस के पद गाती अलापती है, कभी आरती करती है, कभी मौन धारण करती है। चित्त में एक सद्गुण आता है तो दूसरों को वह खींच ले आता है। जंजीर की एक कड़ी हाथ में आ गई तो व्यक्ति पूरी जंजीर को खींच सकता है। रत्नावती जी की पुण्याई बढ़ी तो उसे रामायण की चौपाई चरितार्थ करने की उत्कंठा अपने आप जागी। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। उसने दासी कहा, हे दासी, तू तो मेरे लिए संत है ही, और संत भी गांव में आए हैं। सावन का महीना है, अगर यह रानी पद का खूंटा ना होता तो मैं तेरे साथ आती।
फिर सोचते सोचते रत्नावती को विचार आया कि मैं रानी हूँ तो मुझ में क्या रानी है। मेरा हाथ रानी है कि पैर रानी है, मेरा मुँह रानी है कि मस्तक रानी है, यह रानी पद कहाँ घुसा है। दासी को अपना विचार विमर्श बताने पर दासी ने कहा, रानी जी यह तो सुन सुनकर पक्का किया है, वास्तव में रानी पद है ही नहीं। तब तो मैंने इस रानी पद को छोड़ा। रत्नावती जी कहने लगी, चलो हम संत दर्शन को चले। प्रथम तो दासी घबराई, फिर सहमत होकर रानी के साथ संतों की मंडली में गई। उस जमाने में रानी साधु मंडली में जाए तो हो गया पूरा। सब उंगली उठाने लगे, सारे गांव में बात फैल गई, अरे भैया कथा में तू भगवान का है और भगवान तेरे हैं, अपनी पद और प्रतिष्ठा को छोड़ दे। लोग कहने लगे, रानी साहिबा घर चलो, आप यहाँ कैसे आए, क्यों आए, आदि आदि। रानी को हुआ कि यह कौन सा पाप का फल है कि कथा सुनने में भी मुझे तकलीफ पड़ रही है। ये पद प्रतिष्ठा तो कथा सुनने की जगह पर बैठने भी नहीं देते। भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए, कामी क्रोधी लालची, उनसे भक्ति न होए। काम क्रोध लोभ आदि विकारों को छोड़ने की हिम्मत हो, उसी की भक्ति रूपी बेल बढ़ती है। रत्नावती जी ऐसी निडर थी, उसने हिम्मत की, सच्चे हृदय से प्रार्थना की कि हे प्रभु मैं तो तेरी हूँ, रानी पद को आग लगे, मुझे तो तेरी भक्ति देना, मैं रानी नहीं तेरी भगतनी बन जाऊँ, ऐसा करना। पवित्र स्थान में किया हुआ संकल्प जल्दी फलता है। जहाँ सत्संग हो, हरि चर्चा होती हो, हरि कीर्तन होता हो, वहाँ अगर शुभ संकल्प किया जाए तो जल्दी सिद्ध होता है। अपने पाप का प्रायश्चित करके दोबारा वह पाप नहीं करने का निश्चय किया जाए तो जल्दी निष्पाप हुआ जाता है। रानी की मनोकामना फली। उसने ऐसा निश्चय किया कि अब मैं ऐसी रहूँगी कि लोग मुझे देखें तो उन्हें रानी आई ऐसा नहीं, अपितु भगतानी आई ऐसा महसूस हो। बार भक्ति पुष्ट होती है। साधन भजन से सत्संग में रुचि होती है, सत्संग करने से साधन में रुचि होती है। जैसे मेघ सरोवर को पुष्ट करता है और सरोवर मेघ को पुष्ट करता है, वैसे ही सत्संग साधन को पोषता है और साधन सत्संग को पोषता है। रत्नावती जी की साधना बढ़ी। उन दिनों राजा माधव सिंह दिल्ली में था। रत्नावती जी के भक्ति भाव की बात गांव में फैली। तब वजीर ने चिट्ठी लिखी कि रत्नावती को भक्ति का रंग लगा हुआ है, राजमहल छोड़कर मौड़ों के अर्थात साधुओं के संग में घंटों तक बैठी रहती है। अब आपकी जो आज्ञा। माधव सिंह लाल पीला हो गया। मेरी पत्नी राजमहल छोड़कर मौड़ों की मंडली में। उसका हाथ तलवार पर गया। पास में उसका लड़का खड़ा था, प्रेम सिंह। उसने कहा, पिताजी आप क्रोध मत करो। प्रेम सिंह पूर्व जन्म का कोई सत्पात्र होगा। माँ की भक्ति का रंग थी। पुत्र के गले में तुलसी की माला और ललाट पर तिलक देखकर माधव सिंह का गुस्सा और भड़का। उसने जोर से डांटा, जा मौड़ी का, मेरे सामने क्यों आया। प्रेम सिंह कहता है, पिताजी आप धन्य हैं कि मेरी माता को मोड़ी कहा। मैं भी अब मोड़ी का बेटा अर्थात साधु का बेटा होकर दिखाऊंगा। पिता के क्रोध का भी उसने अच्छा ही अर्थ निकाला। माँ को पत्र लिखा कि माँ तू धन्य है, तेरी कोख से मैंने जन्म लिया है। मेरे पिता को तेरी भक्ति का समाचार मिला तो कोपायमान हुए। उन्होंने मुझे तुम्हारे प्रति अच्छे भाव वाली बात करते जानकर मुझे तो वरदान ही दे दिया कि चला जा मोड़ी का, तू भी मोड़ा हो जा, साधुड़ी का साधु हो जा। मैंने तो उनकी आज्ञा सिरोधार्य की है। मेरी माँ साध्वी बने और मैं साधु बनूं, तभी मेरे पिता के वचन का पालन होगा। तो माता मैं तेरी कोख से जन्मा हूँ, मेरे पिता का वचन खाली न जाए। प्रेम सिंह ने दिल्ली में माँ को ऐसा पत्र लिख दिया। माँ को बड़ा आनंद हुआ कि वाह मेरा पुत्र साधु होता है, धन्य है। अब भक्तिमती रत्नावती भी रानी पने के थोड़े बहुत जो चिन्ह थे उन्हें छोड़कर एकदम सादे वस्त्र से युक्त होकर पवित्र कैसे उसका भी मन पर प्रभाव पड़ता। कमरे में कैसा फर्नीचर, कैसे चित्र हैं, उसका भी मन पर प्रभाव पड़ता है। आपके विचारों के अनुरूप सूक्ष्म परमाणु आपकी ओर प्रवाहित होते हैं। क्रोधी को क्रोधाग्नि बढ़े ऐसे परमाणु होते हैं। अशांत को अशांति बढ़े, संशयात्मा को संशय बढ़े,
प्रेमी का प्रेम बढ़े और भक्त की भक्ति बढ़े, ऐसे ही परमाणु और माहौल मिल जाता है। नारायण 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 नारायण। बाई रत्नावती को पक्का रंग लग गया। उसने भगवान के आगे संकल्प किया कि मेरे बेटे को साध्वी का बेटा कहा है तो मैं भी सच्ची भक्तानी होकर रहूंगी। वाह मेरे प्रभु, मैंने तो केवल मेरे लिए ही भक्ति मांगी थी, तूने तो माँ और बेटे दोनों को उसके पिता से वरदान दिला दिया। वाह मेरे प्रभु। ये मेरे कोई नहीं थे। आज तक मैं मानती थी कि मेरा और पत्नी का साथ है। कब पति को भक्ति का रंग लगता है तो पत्नी का चित्त उबलता है, पत्नी को रंग लगता है तो पति का चित्त उबलता है, दोनों को रंग लगता है तो दूसरे कुटुंब भी नाराज होते हैं, सारे कुटुंबों को रंग लगता है तो पड़ोसी नाराज होते हैं। बोलते हैं सारा भगतड़ा हो गया है। जिनको रजो तमोगुण और विकारों को पोष कर जीना है और जिनके ईश्वरीय मस्ती में जीना है, सत्वगुणी होकर जीना है, उन दोनों की दिशाएं अलग हो जाती हैं। जैसे प्रहलाद और हिरण्यकश्यप, मीरा और विक्रम राणा। भक्ति के मार्ग पर आदमी चलता है तो कभी कभी तामसी तत्व वाले लोग विरोध करते हैं, लेकिन भक्त उस विरोध के कारण भक्ति छोड़ नहीं देता। रानी रत्नावती जी भी संत चरित्र सुन सुनकर पुष्ट हो गई थी, अपने मार्ग पर अडिगता से आगे बढ़ रही थी। माधव सिंह उसी समय वहाँ से चला आम्बेरगढ़ के लिए। अपने नगर में आया तब शराबी कबाबियों ने रत्नावती के बारे में बढ़ा चढ़ाकर सुनाया। क्रोधी को क्रोध बढ़ाने वाला सामान मिल गया। उन्हीं लोगों और मंत्रियों से विचार विमर्श किया कि रानी को मृत्यु दंड दिया जाए। मंत्रियों ने कहा, अपनी ही रानी को आप मृत्यु दंड देंगे तो कुल पर कलंक लगेगा और राज्य में रोष फैलेगा। राजा ने कहा, दूसरा कोई उपाय खोजो, अब उसका मुँह नहीं देखना। खुद भी बिगड़ी, लड़के को भी बिगाड़ा। बिगड़े हुए लोगों को भगवान के भक्त बिगड़े हुए दिखते हैं, वास्तव में वे भक्त ही सुधरते हैं। सुनो मेरे भाइयों, सबने मिलकर षड्यंत्र रच दिया। भूखे शेर को पिंजरे में बंद करके पिंजरा देवी के महल के द्वार पर रखकर दरवाज़ा खोल देंगे। भूखा शेर मनुष्य की गंध आते ही रानी का शिकार कर लेगा, हमारा कांटा दूर हो जाएगा। नगर में जाहिर कर देंगे कि नौकरों की असावधानी से शेर खुल गया और दुर्घटना में रानी खप गई। हम पर कलंक नहीं लगेगा। कलंकित व्यक्ति कितना भी बचना चाहे पर कलंक लगे और लगे ही। परमात्मा परम दयालु हैं। भक्त की लाज रखने में अभक्त को जरा चमत्कार दिखाने में भगवान पीछे नहीं रहते। शाम का समय था, पिंजरा लाया गया। पिंजरे का दरवाज़ा खुला। शेर गर्जना करता हुआ रानी रत्नावती जी के कमरे की ओर गया। भक्तिमती रानी प्रभु के मंदिर में ठाकुर जी की मूर्ति के सामने भाव विभोर बैठी थी। ध्यान मग्न जैसी दशा, आंखों में से हर्ष के आंसू बह रहे थे। दासी ने शेर को देखा तो चिल्ला उठी, माता जी शेर आया, शेर आया। रत्नावती ने सुना, देखा, उद्गार निकला, नहीं नहीं, ये तो नरसिंह भगवान है। रानी पूजा की थाली लेकर शेर के सामने गई। जले विष्णु स्थले विष्णु, शेर के अंतर में वही चैतन्य आत्मा है। रानी को वह सिंह नरसिंह के रूप में दिखा। उसका पूजन किया। राजा के षड्यंत्रबाज नौकर लोग देखते रहे कि यह भूखा शेर चुपचाप खड़ा है और उसकी पूजा उनको शेर दिखता है और रानी को परमात्मा। दृष्टिरेव सृष्टि, दृष्टि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। दासी देख रही है और रत्नावती जी भावपूर्वक शेर का पूजन कर रही हैं। भगवान प्रहलाद के आगे आप नरसिंह के रूप में आए थे, आज मेरे सामने सिंह के रूप में आए हैं। मेरे गिरधर, मेरे चैतन्य आज यह वेश लेकर आए। आप तो प्राणी मात्र के आधार हो, हे सर्वाधार, आप सिंह बने हो। ऐसा कहते हुए रानी प्रणाम करती है। मन ही मन भाव समाधि का आस्वादन लेती है। वह बिल्कुल शांत हो गई है। बाहर लोगों ने सोचा रत्नावती को शेर खा गया। शेर ने रत्नावती को तो खाया नहीं, लेकिन रत्नावती के देहाध्यास को उस देहातीत तत्व ने अपने चरणों में समा लिया।
जाकू राखे साइयाँ, मार सके न कोई, बाल नवाकर कर सके चाहे जग बैरी होए। जिसमें सत्वगुण बढ़ता है, भाव की दृढ़ता बढ़ती है, उसके लिए शत्रु कितना भी आयोजन कर ले, अगर उसका प्रारब्ध शेष है तो उसे कोई मार नहीं सकता। यदि प्रारब्ध शेष नहीं है तो सब मिलकर जला भी नहीं सकते। भैया, अतः भगवान का भक्त इन तत्वों से डरता नहीं, अपनी भक्ति छोड़ता नहीं। शेर अब वहाँ से लौटा और जो दूर से देख रहे थे उनको स्वधाम पहुँचा दिया। किसी ने नाश्ता किया, किसी का ऐसे ही यमपुरी भेज दिया। सबको ठीक करके शेर वापस पिंजरे में घुस गया। माधव सिंह महल की अटारी से यह सब देख रहा था। उसको लगा कि भगवान के प्रभाव के बिना यह नहीं हो सकता। शेर कमरे में जाए और रानी उसकी आरती उतारे, शेर सिर झुकाकर वापस आवे और नौकरों को खा जाए, यह चमत्कार है। वास्तव में मैंने रानी को समझने में भूल की है। ऐसी रानी कभी गुस्से में आकर मुझे कुछ कह देगी तो मेरा क्या होगा, राज्य का क्या होगा। भोगी को चारों ओर से भय के विचार घेरे ही रहते हैं। राजा घबराया। पुण्यशील सुशील व्यक्ति का दर्शन करने से भी अंतर में, आंखों में पवित्रता आती है। माधव सिंह को लगा कि मैंने रानी के साथ अन्याय किया है। वह रानी के महल में गया और आदरपूर्वक रानी को प्रणाम करने लगा। हे देवी, मुझे क्षमा करो। रानी तो भाव समाधि में निमग्न थी। रानी दासी ने कहा, रत्नावती माँ, राजा साहब प्रणाम कर रहे हैं। रानी ने कहा, मुझे प्रणाम नहीं करते, वे तो ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं। माधव सिंह की दृष्टि बदल गई। दृष्टि बदल जाए तो सृष्टि सुखमय हो जाए। रानी तो वही की वही थी। उसको द्वेष बुद्धि से देखकर राजा का खून गर्म हो गया था। अब भक्ति बुद्धि से देखकर राजा के हृदय में भक्ति बढ़ी। भक्त तो वही का वही होता है। कोई उसमें दोष बुद्धि करे तो वह पाप का भागी होता है और आदर बुद्धि करे तो पुण्य की प्राप्ति होती है। पुण्य बढ़ता है तो परम पुण्यशील परमात्मा की भक्ति उसे मिलती है। अब रानी स्वतंत्र होकर भक्ति भाव में सर्वथा लग गई। माधव सिंह ने उसकी मर्जी के मुताबिक सब व्यवस्था बदल दी। एक दिन माधव सिंह अपने बड़े भाई मान सिंह के साथ यात्रा पर गया। नदी पार करना था। नदी में बाढ़ आई हुई थी। पानी का वेग बड़ा प्रबल था। नाव उलट पलट हो रही थी। माधव सिंह ने मान सिंह से कहा, भाई, अब बचना मुश्किल है, मगर मैं आपको सलाह देता हूँ कि आपकी अनुज बधू अर्थात मेरी पत्नी भगवान की परम भक्त है। उसका पुत्र भी भक्त है, उसकी दासी भी भक्त है। उसके नाश के लिए मैंने षड्यंत्र रचा तो भी मुझे भक्ति मिली। अब हम दोनों मिलकर सच्चे हृदय से उसे याद करें तो हमारी सुरक्षा हो जाएगी, अन्यथा बेमौत मरना पड़ेगा। भाई सहमत हो गया। दोनों ने पतवार छोड़ दी। सच्चे हृदय से भावपूर्वक भक्तिमती रानी रत्नावती जी का स्मरण करने लगे, मानो उसके चिंतन में तल्लीन हो गए। अनजाने में अपनी अंतरात्मा में पहुंच गए। दैवयोग कहो, भगवान की लीला कहो, रत्नावती जी की पुण्याई कहो, कैसे भी करके बाढ़ के तूफान में टकराती नाव आखिर किनारे पहुंच गई। माधव सिंह को तो रत्नावती में श्रद्धा थी ही, अब मान सिंह को भी श्रद्धा हो गई। भोगी को अगर योग मिले, अभक्त को अगर भक्ति मिले, अशांत को अगर परम शांति देने वाला रास्ता मिले तो वह मनुष्य ऊंचा भी उतना ही उठ सकता है, आगे बढ़ सकता है। जो रानी राजमहल के भोग विलास में संसार के कीचड़ में फंसी जा रही थी, उसे भक्त हृदय दासी का संपर्क हुआ तो वह रानी स्वयं तो तर गई, उसका चिंतन करने वाले लोग भी पार हो गए। भक्ति करे पाताल में, प्रगट होए आकाश, दावी पण दूवे नहीं, कस्तूरी सुवास। हरि की भक्ति, हरि ज्ञान और हरि के भक्तों का संग जिसको मिल गया उसको सच्चा धन मिल गया। उसके सिवाय जो कुछ मिला वह उपाधि है। हरि कथा ही कथा, बाकी सब व्यर्थ और व्यथा, जग व्यथा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्।